Good morning, students. Today we discuss the exercise 2.2, right? It's a 2.2 exercise, question number 15. The question is that there is total 300 total money, that is rupees 300, and there is the coin, number of coins, the rupees 1 coin, rupees 2 coin, and rupees 5 coin. The total coin that is 160. He said the coin, the 2 rupees coin, that is 3 times the 5 rupees coin. He said the 2 rupees coin is 3 times the 5 rupees coin. So let 5 rupees coin is x. Look at the solution. Let rupees 5 coin, that is x. Rupees 5 coin is x, and rupees 2 coin, 2 रुपए वाले कॉइन, रुपीज 5 रुपए वाले कॉइन जो है वो x मान लिए, तो 2 रुपए वाले कॉइन उसने क्या कहा 3 टाइम, सो इट बिकम 3x, राइट. एंड द रुपीज 1 रुपए वाले कॉइन, अब 1 रुपए वाले कॉइन कितने बच गए, टोटल कॉइन कितने हैं 160, राइट. उसमें से माइनस कर दो इन दोनों कॉइन्स को, x माइनस 3x, सो यू गेट 160 माइनस 4x. ओके, सो बट टोटल मनी कितनी है 300. इट मीन इन सबको मिलाएंगे तो कितना बनेगा 300. सो 5 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं x, सो इट बिकम 5x, 5 इंटू x. 2 रुपी वाले कॉइन कितने हैं 3x, सो इट्स बिकम 2 इंटू 3x, प्लस 1 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x, इससे 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई विद 1, दैट इज इक्वल टू 300. टोटल कितना बनेगा 300. द टोटल इज 300, राइट. सो मल्टीप्लाई इट, 5x plus 6x plus 160 minus 4x equal to 300. So it's become 11x minus 4x, that is 300 minus 160. So 7x equal to, subtract कर दो इसमें से, that is become 140. 300 minus 160 you get 140. So x equal to 140 upon 7. So you get 20. So it means 5 rupees coin, so rupees 5 coin, 5 रुपए वाले जो कॉइन थे that is become x, so it means that is 20. rupees 2 coin, 2 रुपए वाले जो कॉइन थे इससे 3x, it means 3x equal to 3 into 20, that is become 60, right. and rupees 1 रुपए वाले कॉइन, 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 160 minus 4x, so it's become 160 minus 4 into 20, so 160 minus 80, that is 80, right. तो एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को. उसने कहा था टोटल मनी जो है दैट इज द 300. 1 रुपए वाले कॉइन है, 2 रुपए वाले कॉइन है, 5 रुपए वाले कॉइन है, टोटल कॉइन है 160, राइट. सो उसने कंडीशन रखी है कि 5 रुपए वाले जो कॉइन, 2 रुपए वाले जो कॉइन्स है दैट इज 3 टाइम द 5 रुपीज कॉइन. तो हमने क्या किया, लेट किया 5 रुपीज कॉइन x है और 2 रुपीज कॉइन जो है वो 3x बन गए. टोटल कॉइन कितने थे 160, तो 1 रुपीज वाले कॉइन जो है वो बच गए 160 माइनस x. ये वाले कॉइन 5 वाले माइनस कर दो, 2 वाले माइनस कर दो, सो इट्स कम 4x. तो 160 माइनस 4x. तो अब क्या किया, 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन टोटल रुपीस कितने बनेंगे 300, तो इसको 300 के इक्वल रख दो. अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x plus 6x plus 160 minus 4x equal to 300. So it's become 11x. 11x minus 4x you get 7x. 300 minus 160 you get 140. So x equal to 140 upon 7 you get 20. So 5 रुपीज वाले कॉइन कितने बन गए आपके पास 20, और 2 रुपीज वाले कॉइन्स आ गए आपके पास 60, और 1 रुपीज वाले कॉइन आ गए 80, राइट. सो इस तरह से उनकी वैल्यूज फाइंड करनी हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16.
क्वेश्चन नंबर 16 में उसने कुछ एक कंपटीशन है, इस कंपटीशन में कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो टोटल पार्टिसिपेंट जो है, टोटल पार्टिसिपेंट्स, जो टोटल पार्टिसिपेंट है दैट इज द 360। वो कितने टोटल 360 पार्टिसिपेंट है। और जो मनी, टोटल मनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की, टोटल मनी दैट इज टोटल मनी दैट इज 3000। टोटल मनी दैट इज ₹300। जो उसने टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट की दैट इज 300, राइट। ही सेड इफ देयर इज, अगर जो जीतते हैं, जो कि विनर है, यहां पे जो विनर है उनको तो वो दे रहा है 100 रुपीज। जो विनर है दैट इज गिवन 100 रुपीज, उनको 100 रुपीज दे रहा है वो, राइट। और जो आपके पास है लूज, जिन्होंने जीती नहीं है, जो विनर नहीं है, उनको दे रहा है वो 25 रुपए, राइट। उनको कितने रुपीस दे रहा है? 25 रुपीस दे रहा है। ओके, तो लेट कर लेते हैं। लेट विनर, नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स लेट कर लिए x, राइट। सो नॉट विनर जो नहीं जीते, नॉट विनर जो नहीं जीते वो कितने हो गए? टोटल 63 थे, 63 में से x माइनस कर दो, ये नहीं जीतते हैं, राइट। टोटल में से x माइनस, विनर माइनस कर दिए तो वो कौन से आ गए? नॉट विनर। अब वो कह रहा है कि जो विनर है उनको तो देंगे 100 रुपीज, तो इट मीन 100x बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 100 इंटू एक्स। और जो जीत गए उनको देंगे 25 रुपए, जो हार गए नॉट विनर है जो, उनको देंगे 25 रुपीज। तो 63 माइनस एक्स, इस कम 63 माइनस एक्स। लेकिन टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है? दैट इज 3000। सो मल्टीप्लाई करो इसको, 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई विद 63, सो इट्स बिकम minus 25x, that is equal to 3000, right? So 75x equal to 3000 minus 157. So 75x equal to, इसको इसमें से subtract करेंगे, you get 5, then 2, then 4, then 1. So x equal to 125 upon 75, राइट। सो 25 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं इसको, 25 3 जा 75, 25 5 7, 3 के टेबल से यू गेट 19। सो इट मीन द विनर इज 19। सो कितने पर्सन विनर थे? दैट इज 19। सो 19% जो है दे आर द विनर, राइट। जिनको 100 रुपीज दिए, जो बाकी बच गए दे नॉट विनर, उनको 25 के रुपीज दिए। ओके, सो that is about your question number 16. Now we discuss the question number 13. Question number 13 is there. Question number 13, right? Question number 13, he said, if one rational number, there is a rational number, so let the rational number, the rational number is x. Now, if we multiply this according to question, if we multiply this rational number by 5.2, so 5.2 into x, 5.2 into x, and add 2/3 of this product, इसके प्रोडक्ट में 2/3 अगर हम ऐड कर दें, so it's become minus 2/7, so it's become minus 2/7,
राइट। अगर इसके उसमें हम 2 upon notice 2 upon 7 that is 7.12 that is minus 7.12 right. So you get minus 7.12. So it will come 5.2x plus 2 upon 3 equal to minus 7.12. So 5.2x equal to minus 7.12 minus 2 upon 3. So 5.2x that is 12 is the LCM. So minus 7 then minus 8. So it's become 5.2x that is minus 15 upon 12 right. So x equal to minus 15 upon 12 into 2 upon 5. So it becomes 6 then 3 then 2. So x equal to minus 1 upon 2. So value of x is minus 1 upon 2 right. So similarly we discuss the question number 9. The question number 9, the age of two person. Age of two person is given. Age of two person, that is Rahul and Harun. Rahul and Harun. Right? So there is a ratio is given in, the age is given in ratio. So let age of Rahul that is 5x and age of Harun that is 7x. Right? 4 years later. 4 years later. Later mean बाद में. तो इसकी एज क्या बन जाएगी? The age of Rahul is become 5x plus 4 and age of Harun that is 7x plus 4. Right? And he said the sum of their ages after 4 years, the sum of their ages is 56. So 5x plus 4, 7x plus 4 that is equal to 56. So 12x plus 8 equal to 56. So 12x equal to 56 minus 8. So 12x equal to 56 minus 8, you get 48. So x equal to 48 upon 12, that is 4. So age of Rahul, that is 5x, mean 5 into 4 that is 20 years, and age of Harun that is 7 into 4 is 28 years, right? So that is about your exercise 2.2, right? So okay students, so thank you and have a nice day. So subscribe my channel also.